नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ममता बनर्जी चीखती रही, चिल्लाती रही, बार बार ये कहती रही कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है, जबरदस्त तरीके से वोट चोरी की जा रही है, हमारे एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मनमानी तरीके से काउंटिंग चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी की कोई सुन नहीं रहा था। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग और टिएमसी के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। यहां तक कि टिएमसी के डेलीगेशन के साथ ज्ञानेश कुमार की तू तड़ाक भी हुई, ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणियां की गई, ज्ञानेश कुमार को चोर कहा गया। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, आज पूरा देश सन्न है। ममता बनर्जी बीच चुनाव जब वोटिंग हो रही थी, जब काउंटिंग हो रही थी, ठीक है, उस समय ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि बूथ पर हमारे एजेंट नहीं है, बूथ लूट लिया गया है, हमारे एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे एजेंट बूथ पर नहीं है और जबरदस्त तरीके से मनमानी बेईमानी चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी की कोई ना सुना। काउंटिंग के दौरान भी यही हाल हुआ, जबरदस्त तरीके से मनमानी तरीके से काउंटिंग कराई गई और बीजेपी चुनाव जीत गई। अब दोस्तों, बात यह सामने आ रही है कि 100 सीटों पर बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। अंदाजा यही लग रहा था कि बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी 100 पार कर ही नहीं सकती। वो कितना हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर ले, एसआईआर के जरिए भले ही 90 लाख लोगों के नाम कटवा चुकी है, 2.5 लाख केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया है, यानी कि ईडी सीबीआई को भी लगा दिया है। तो बात यह कि इतना करने के बाद बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती थी। ममता बनर्जी का यही मानना है कि 100 सीटों पर लूट हुई है और जिन सीटों पर लूट हुई है वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 100 सीटों पर वोट चोरी हुई है, वोटों की लूट हुई है, तो क्या उन 100 सीटों पर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, बात यह है कि वोटिंग चल रही थी और वोटिंग के दरमियान ही ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। देख लीजिए, ममता बनर्जी ने बीच चुनाव कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के प्रशासन का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा 2.5 लाख केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया। जरा सोचिए, 2.5 लाख केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया। उसके बाद अमित शाह उल्टा टांग कर सीधा करने की धमकी दे रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, उनके कार्यालय को आग के हवाले किया जा रहा था। टीएमसी कार्यकर्ताओं, उनके वोटरों को शायद परेशान किया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया। ठीक है, 90 लाख नाम एसआईआर के जरिए काट दिए गए और ये 90 लाख जो वोटर थे वो थे टीएमसी के। और जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, अब जरा सोचिए, उस सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। ज्यादा नहीं, लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गई ममता बनर्जी। जब 90 लाख नाम काट दिए गए तो 12,000 वोटों से चुनाव हारना पड़ा ममता बनर्जी को। और जो 90 लाख वोट कटे हैं, ये हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सब विपक्ष के ही वोट थे। मैं भी चाहूंगा ये टीएमसी के वोट थे। देखिए, लिखा भी है, मतदाता सूची के गहन परीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। देख लीजिए, 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। अब ये काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जो 90 लाख नाम कटे हैं ना, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो टीएमसी को हुआ है, तृणमूल कांग्रेस को हुआ है, ममता बनर्जी को हुआ है। और ये 90 लाख नाम टीएमसी वोटर के हैं जिन्हें काटा गया है। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी किया गया है, यानी कि हिंदुओं को डराया गया है, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की गई है और बड़े पैमाने पर वोट हासिल किया गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। लिखा है कि राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी की लगातार चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी की बढ़त से भी दिखाई देता है। तो बात ये दोस्तों कि एक तो लगातार
SIR के जरिए नाम काटे गए, जबरदस्त तरीके से नाम काटे गए। ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीजेपी ने हिंदुओं को डरवाया, हिंदुओं को धमकाया, हिंदुओं को बताया कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो इस बार तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आपको रहने नहीं देंगे। तो हिंदुओं में डर बनाया गया, हिंदू डरे और दबाकर वोट किए। ठीक है, वहीं पर कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो शायद हिंदुओं के इलाके में हैं, तो उन मुसलमानों ने भी क्या किया, बीजेपी को वोट दिया, दबाव में दिया, डर में दिया। अगर बीजेपी सत्ता में आ गई, अगर हम TMC को वोट देंगे तो लोग हमें रहने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से डर का माहौल पैदा किया गया। केंद्रीय बलों की भाई अभूतपूर्व तैनाती की गई, लगभग 2.5 लाख। देखिए लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व रूप से 2.4 लाख यानी 2,40,000 केंद्रीय बल तैनात किए गए थे। 20 अप्रैल को बीरभूम में केंद्रीय बलों ने फ्लैग मार्च किया। ये तस्वीर काउंटिंग के दिन मालदा की है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते रहे। यानी कि कहा जाता रहा कि भाई केंद्रीय बलों का क्या काम है, आप लगाइए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप फोर्स तैनात कर देंगे, आप घर से बाहर लोगों को निकलने नहीं देंगे, लोगों में भय का माहौल क्रिएट कर देंगे, ये शायद किसी को नहीं पता था। और इसी बात को लेकर के TMC और अन्य विपक्षी दल नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि भाई ये तो गलत है, इतने बड़े पैमाने पर आप ऐसा नहीं कर सकते, इतनी बड़ी फोर्स नहीं लगा सकते। देखिए लिखा है, समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में परंपरागत तौर पर चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी को कुछ फायदे मिलते रहे हैं। तो ये कहा गया कि भाई जो लोकल प्रशासन है उससे जो मौजूदा सरकार है उसे फायदा मिलता है। ठीक है, लेकिन जब केंद्रीय बलों को लगा दिया गया, जब पश्चिम बंगाल के प्रशासन का काम ही खत्म कर दिया गया, सारा कंट्रोल केंद्रीय बलों ने ले लिया और केंद्रीय बलों ने ही चुनाव कराया, तो भाई इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है और बीजेपी को फायदा मिला है। तो यानी कि कई फैक्टर आजमाए गए हैं, जैसे महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का झांसा दिया गया। ये कहा गया कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और भाजपा महिला नेत्रियों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। वो हर महिला से बताती रही कि भाई TMC हमारे लिए सही नहीं है, हम रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो जिससे कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि भाई जिसे जुमला ही फेंकना है, जिसे झांसा ही देना है, तो वो तो दे ही सकता है ना। और भाजपा ने वही किया, झांसा दिया, माहौल बनाया। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है, 100 सीटों पर दोबारा चुनाव होगा या नहीं, अब ये समय बताएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।